दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आपको बता दें आज की बड़ी खबरों में, जी हां, सरकार का बड़ा फैसला कोरोना वायरस को लेकर। इसके अलावा आपको बता दें मोदी जी ने आज संपूर्ण भारत के लिए लॉकडाउन को लेकर कई अहम फैसले लिए हैं। इसके बाद आपको बता दें महाराष्ट्र सरकार को भी लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। जी हां, 3 मई को लॉकडाउन हटेगा या नहीं, इस पर भी बहुत बड़ी खबर आ रही है। इसके अलावा आपको बता दें प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए एक ट्रेन रवाना हो चुकी है। जी हां, यह ट्रेन तेलंगाना से रवाना हुई है। इसके अलावा आपको बता दें योगी की तरफ से राशन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जी हां, जानेंगे सभी खबरें विस्तार से। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखते रहिए ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं चीनी बीमारी की आज की ताजा अपडेट के बारे में। आपको बता दें भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और ये संख्या 35,365 के ऊपर पहुंच चुका है, जिसमें से 9,065 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 1152 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इसी के साथ बढ़ते इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। यूपी के सीएम ने मजदूर दिवस पर 30 लाख श्रमिकों को दिया तोहफा। जी हां, उत्तर प्रदेश की सरकार ने राज्य के 18 करोड़ लोगों को राशन उपलब्ध कराने का बीड़ा उठाया है। आज मजदूर दिवस के मौके पर राशन देने की दूसरी किस्त की शुरुआत की जा रही है। इसके अलावा मजदूरों को भी राज्य सरकार की ओर से 1,000 रुपए का भत्ता दिया जा रहा है। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को ऐलान किया कि राज्य सरकार की ओर से हर व्यक्ति को राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके लिए सिर्फ राशन कार्ड की जरूरत है और अगर प्रदेश में किसी के पास राशन कार्ड नहीं है तो प्रशासन को तुरंत राशन कार्ड बनवाकर राशन उपलब्ध करवाने को कहा गया है। यूपी की सभी सीमाएं होंगी सील, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया निर्देश। जी हां, कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को निर्देश दिए कि प्रदेश की सीमाओं को पूरी तरह सील कर दिया जाए और सीमा के आसपास सतर्कता बरती जाए। उन्होंने कहा कि यह तय किया जाए कि बगैर अनुमति कोई प्रदेश में आने नहीं पाए और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से ग्राम प्रधानों से संवाद स्थापित करते हुए यह निश्चित किया जाए कि कोई भी चोरी छिपे प्रदेश में नहीं आ सके। झारखंड के लोगों को सकुशल घर वापसी के लिए काम कर रही है राज्य सरकार। सीएम सोरेन, जी हां, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर झारखंड के श्रमिकों को शुभकामना देते हुए शुक्रवार को कहा कि उन्हें मालूम है कि लॉकडाउन में श्रमिकों को कष्ट झेलने पड़े हैं, लेकिन अब इसका अस्थायी निदान निकाला जाएगा। मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस की बधाई देते हुए कहा, राज्य सरकार श्रमिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण की कामना करती है। मुझे मालूम है लॉकडाउन में श्रमिकों को कष्ट झेलने पड़े हैं। सरकार श्रमिकों की शीघ्र सकुशल वापसी और बेहतरी के लिए कार्य कर रही है। जनता को रोटी नहीं दे सकते तो रामायण महाभारत दिखाओ काटजू। जी हां, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने एक ट्वीट के जरिए कथित तौर पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने गुरुवार को ट्वीट कर कहा, रोमन सम्राट कहा करते थे कि अगर आप लोगों को रोटी नहीं दे सकते तो उन्हें सर्कस दे दो। जी हां, वही हमारे आधुनिक भारतीय सम्राट कहते हैं कि अगर आप लोगों को रोटी नहीं दे सकते तो उन्हें दूरदर्शन पर रामायण और महाभारत दिखा दो। मजदूर दिवस पर बोले असम के सीएम, कोविड-19 खिलाफ जंग जीतने में श्रमिक करेंगे मदद। जी हां, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने शुक्रवार को कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग जीतने में श्रमिकों की मजबूती और ताकत समाज की मदद करेगी। सोनोवाल ने ट्वीट किया, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर सभी श्रमिकों के संघर्ष की भावनाओं को सलाम करता हूं। जब दुनिया भयंकर संकट का सामना कर रही है तो आपकी शक्ति और मजबूती ही हमें इस महामारी से निकालकर एक बेहतर भविष्य में ले जाएगी। महाराष्ट्र दिवस के मौके पर उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल कोश्यारी से की मुलाकात, 20 मिनट तक चली बैठक। जी हां, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से शुक्रवार को राजभवन में मुलाकात की। राजभवन से जारी एक बयान में बताया गया कि यह बैठक करीब 20 मिनट तक चली। बैठक के दौरान ठाकरे ने महाराष्ट्र राज्य के 60वें स्थापना दिवस के मौके पर राज्यपाल को बधाई दी और बदले में शुभकामनाएं स्वीकार की। इस मुलाकात से पहले कोश्यारी ने भारतीय निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर राज्य विधान परिषद में खाली 9 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव कराने का अनुरोध किया था ताकि ऊपरी सदन में ठाकरे के निर्वाचन की राह को सुगम बनाया जा सके। कोरोना वायरस संकट के मद्देनजर 9 खाली सीटों के लिए होने वाले द्विवार्षिक चुनाव को टाल दिया गया था।
लॉकडाउन 2.0 का काउंटडाउन शुरू। देश के आधे हिस्से से हट सकती है पाबंदी। जी हां, कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन 2.0 की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इसकी समय सीमा 3 मई को समाप्त होने जा रही है। इस लॉकडाउन के कारण देश की रफ्तार तो थम गई, लेकिन कोरोना की रफ्तार थमने की जगह बढ़ती जा रही है। ऐसे में सबके मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या 3 मई के बाद देश में लॉकडाउन में ढील मिलने वाली है या नहीं। जी हां, सूत्रों की माने तो 3 मई के बाद देश के आधे हिस्से से पाबंदी हट जाएगी। दरअसल 27 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर इस बात का निर्णय लिया था कि जो राज्य कोरोना मुक्त हैं, वहां से लॉकडाउन पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। मजदूरों की घर वापसी आज से शुरू। 1200 श्रमिकों को लेकर झारखंड पहुंचेगी ट्रेन। जी हां, लॉकडाउन के कारण देश के अलग अलग प्रदेशों में फंसे हुए लाखों मजदूरों को घर लाने का काम शुरू हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की अनुमति मिलने के बाद विभिन्न सरकारें अपने राज्य के मजदूरों को वापस लाने में जुटी हैं। तेलंगाना के लिंगमपेल्ली में फंसे मजदूरों को लाने के लिए एक विशेष ट्रेन की व्यवस्था की गई है, जो कि आज रात को झारखंड पहुंच जाएगी। इस ट्रेन में कुल 1200 मजदूर हैं। आपको बता दें कि कई राज्य सरकारों की तरफ से केंद्र से अपील की गई है कि मजदूरों को वापस लाने के लिए स्पेशल ट्रेन का बंदोबस्त किया जाए। इसके बीच तेलंगाना से चली इस ट्रेन में झारखंड के प्रवासी मजदूरों को लाया जा रहा है। शुक्रवार सुबह 5 बजे तेलंगाना के लिंगमपेल्ली से ये ट्रेन शुरू हुई है, जो आज रात को 11 बजे झारखंड के हातिया पहुंच जाएगी। इस ट्रेन में कुल 24 कोच हैं। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि बड़ी तादाद में मजदूर वापस पहुंचेंगे। ट्रेन के हर कोच में सिर्फ 56 मजदूरों को बैठने की अनुमति दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई पालघर मॉब लिंचिंग को लेकर विशेष कानून की मांग वाली याचिका। जी हां, आज देश के सर्वोच्च न्यायालय ने उस याचिका पर सुनवाई से इनकार किया, जिसमें पालघर की मॉब लिंचिंग की घटना को देखते हुए जागरूकता और लिंचिंग पर एक विशेष कानून बनाए जाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस कोर्ट द्वारा पहले से यह फैसला दिया गया है। लोग जागरूक हैं और कानून अपना रास्ता अपनाएगा। इससे पहले महाराष्ट्र के पालघर में हुई संतों की निर्मम हत्या के मामले में कासा पुलिस स्टेशन के एक सहायक उप निरीक्षक और 2 हेड कांस्टेबलों को सस्पेंड किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप बोले WHO चीन के लिए PR एजेंसी की तरह। जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस को लेकर एक बार फिर से विश्व स्वास्थ्य संगठन पर निशाना साधा है। ट्रंप ने संगठन पर चीन के लिए जनसंपर्क एजेंसी की तरह काम करने का आरोप लगाया है। ट्रंप ने इसके अलावा चीन को नई चेतावनी दे डाली है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया है कि उन्होंने वुहान के लैब में कोरोना वायरस से जुड़े सबूत देखे हैं। अब चीन ने शुरू की सबकी जासूसी। 35 करोड़ कैमरे से रख रहा है नजर। जी हां, चीन में क्वारंटाइन में रह रहे लोगों की जासूसी किए जाने का मामला सामने आया है। ये जासूसी कोई और नहीं, चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग स्व करा रहे हैं। दरअसल ऐसे लोगों के घरों के बाहर और यहां तक कि घरों के भीतर भी कैमरा लगाए जा रहे हैं, जो कोरोना के संदिग्ध हैं और होम क्वारंटाइन में हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पूरे चीन में अब तक लगभग 35 करोड़ CCTV कैमरे लगाए जा चुके हैं। सरकार ने हालांकि अपने इस कदम को लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, किंतु जिन लोगों के घरों में कैमरे लगाए गए हैं, उन्होंने मीडिया से इस संबंध में जानकारी दी है। कटघरे में पाकिस्तान की इमरान सरकार, गुस्से में PM ने बदली मीडिया टीम। जी हां, कोरोना वायरस के कहर से पाकिस्तान की हालत ढीली हो गई है। अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई है। पाकिस्तान पहले से कर्ज में डूबा था, ऊपर से कोरोना का अटैक। अब ऐसे में प्रधानमंत्री इमरान खान लगातार मीडिया और जनता के निशाने पर है। अपनी सरकार की इस बिगड़ती छवि के लिए इमरान ने सबसे पहले अपनी मीडिया टीम बदल दी है। 2018 में सत्ता में आने के बाद इमरान खान ने दूसरी बार अपनी मीडिया टीम को बदला है। बच जाएगी उद्धव की कुर्सी। 27 मई से पहले होंगे महाराष्ट्र विधान परिषद के चुनाव। जी हां, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए शुक्रवार को राहत भरी खबर आई। उद्धव की CM कुर्सी पर मंडरा रहा खतरा खत्म होता दिख रहा है। दरअसल भारतीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव कराने का फैसला किया है। चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव के दौरान कोविड-19 के खिलाफ सुरक्षा के लिए आवश्यक दिशा निर्देशों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इस संबंध में जल्द ही अधिसूचना जारी कर दिया जाएगा और 21 दिनों के अंदर चुनाव को संपन्न करा लिया जाएगा। सारी प्रक्रिया 27 मई तक पूरी हो जाएगी। छात्रों को लाने के लिए 40 बसें कोटा रवाना, अरविंद केजरीवाल। जी हां, कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से राजस्थान के कोटा में फंसे छात्रों के लिए राहत की खबर है। दिल्ली के छात्रों को लेने के लिए बसें निकल चुकी हैं। उन्होंने बताया कि सभी बसें छात्रों को लेकर 2 मई को वापस आ जाएंगी। इसके बाद कोटा से आने वाले छात्रों को 14 दिनों तक होम क्वारंटाइन में रहना होगा। केजरीवाल ने बताया कि केंद्र की मंजूरी मिलने के बाद बसों को कोटा भेजा जा रहा है।
ताकि लॉकडाउन के चलते वहां फंसे छात्रों को वापस लाया जा सके। साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रवासी मजदूरों पर कहा कि उन्हें घर भेजने के लिए केंद्र सरकार ने जो निर्देश जारी किए हैं उस पर दिल्ली सरकार लगातार दूसरे राज्यों से बात कर रही है। उन्होंने कहा कि जब तक संबंधित राज्यों से इस बात पर कुछ तय नहीं हो जाता तब तक इंतजार कीजिए। रेलवे का बड़ा बयान, स्पेशल ट्रेन पर कही ये बात। आज चली है एक ट्रेन। जी हां, देश में जारी कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते पूरा देश 3 मई तक लॉकडाउन में है। लॉकडाउन आगे बढ़ेगा या नहीं, अभी इसके बारे में कुछ भी साफ नहीं है। ऐसे में बाहर फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने का सरकार ने फैसला किया है, जिसके लिए सरकार ने रेल सेवा शुरू की है, जिसके तहत सबसे पहले तेलंगाना से झारखंड तक 1200 लोगों को भेजा गया। लेकिन आगे दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासियों को भेजने के सवाल पर रेलवे की ओर से कहा गया कि श्रमिकों को भेजे जाने का काम दोनों राज्य सरकारों के बीच परामर्श के बाद ही होगा।